इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि ऋषि भृगु ने अग्निदेव को क्या शाप दिया और क्या उनका शाप सफल हुआ। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। हमारी आखिरी कहानी में हम बात कर रहे थे ऋषि भृगु की, जो अपनी पत्नी पुलोमा को दुखी देखकर अग्निदेव पर क्रोधित थे, क्योंकि अग्निदेव ने राक्षस पुलोमा को भृगुदेव की पत्नी का परिचय दिया था। चलिए अब हमारी इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ऋषि भृगु ने अग्निदेव को क्या शाप दिया। अब हम प्रवेश कर रहे हैं आदि पर्व के 7वें अध्याय में। शुरुआत होती है उग्रश्रवा से। उग्रश्रवा बताते हैं कि क्रोध में चूर होकर ऋषि भृगु अग्निदेव को शाप देते हैं। अग्निदेव, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। ऋषि भृगु के शाप देने पर अग्निदेव क्रोधित हो जाते हैं और ऋषि भृगु से कहते हैं, ब्राह्मण, तुमने मुझे शाप देने का दुस्साहस कैसे किया? मैं हमेशा धर्म का पालन करता हूँ और हमेशा सत्य कहता हूँ। उस राक्षस के पूछने पर अगर मैंने उसे सत्य बताया तो उसमें मेरा क्या अपराध है? मैं भी तुम्हें शाप देने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ब्राह्मण, तुम्हें पता होना चाहिए कि देवता पितृ होते हैं और पितृ ही देवता होते हैं। हर एक पर्व पर जब मुझे पूजा जाता है और मुझ में आहुति अर्पित की जाती है, उसे पितृ और देवता दोनों ग्रहण करते हैं। उग्रश्रवा बताते हैं, महर्षियों, इस घटना के बाद अग्निदेव ने कुछ सोच विचार किया और उसके बाद उन्होंने खुद को धरती पर उपस्थित हर स्रोत से खुद को समेट लिया। आप खुद सोचिए कि अगर हमारे जीवन में से अग्नि को हटा दिया जाए तो क्या होगा। ऐसा सोचना भी कठिन है और ऐसा ही कुछ उस समय में भी हुआ था। सभी ऋषिगण ब्रह्मदेव और देवताओं के पास गए और बोले, देवगण, अग्निदेव अदृश्य हो गए हैं, धरती पर सारे कार्य रुक गए हैं, हमारी मदद कीजिए। ब्रह्मदेव ने सभी की याचना सुनी और अग्निदेव को बुलाकर उनसे कहा, अग्निदेव, आप तो पूरी सृष्टि के चालक और संहारक हैं। आप कैसे खुद को सृष्टि से अलग कर सकते हैं? आप धैर्य मत खोइए। आप पूरे शरीर से सर्वभक्षी नहीं बनेंगे। अग्निदेव, आपको अग्निदाह के लिए भक्षी माना जाएगा और आपकी लपटों में जलने वाली हर वस्तु पवित्र हो जाएगी। अग्निदेव, भृगु के शाप को आप सच कर दिखाओ और पृथ्वी लोक पर लौट जाओ। यह सुनकर अग्निदेव ने एवमस्तु यानी कि ऐसा ही हो कहकर ब्रह्मदेव के आदेश को स्वीकार कर लिया और धरती लोक को लौट गए। तो ये थी कहानी अग्निदेव को मिले शाप की। और इसी के साथ हमने आदि पर्व का 7वां अध्याय पूरा कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं 8वें अध्याय की ओर। कहानी को आगे बढ़ाते हुए उग्रश्रवा कहते हैं, ऋषिगण, भृगु जी के पुत्र च्यवन की पत्नी सुकन्या से उन्हें प्रमति नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद ऋषि प्रमति ने घृताची नाम की अप्सरा से रूरु नाम के पुत्र की प्राप्ति की। फिर जन्म हुआ शुनक ऋषि का, जिनकी माता का नाम परमद्वारा था। ऋषि शौनक शुनक ऋषि के पुत्र होने के कारण ही आपको शौनक कहा जाता है। ऋषिगण, अब मैं आपको ऋषि रूरु की कहानी सुनाता हूँ। यह कहकर उग्रश्रवा ने ऋषि रूरु की कहानी शुरू की। एक समय की बात है। प्राचीन काल में स्थूलकेश नाम के ऋषि रहते थे, जो हमेशा लोगों का हित करने में लगे रहते थे। उसी समय की बात है। गंधर्व देश के राजा विश्वासु ने अप्सरा मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न करी, जिसको मेनका ने नदी के किनारे पर छोड़ दिया। महर्षि स्थूलकेश ने उस कन्या को अपनाया और उसे अपने आश्रम ले आए। उन्होंने उस कन्या का नाम परमद्वारा रखा और उसका पालन पोषण करने लगे। एक दिन ऋषि रूरु ने परमद्वारा को देखा और उसकी सुंदरता से मोहित होकर उसके प्रेम में पड़ गए। उन्होंने अपने पिता को परमद्वारा के विषय में सब कुछ बताते हुए उससे विवाह करने की इच्छा जताई और इस तरह दोनों का विवाह तय हो गया। विवाह से कुछ दिन पहले परमद्वारा सहेलियों के साथ खेलते हुए वन में चली गई
और अनजाने में उसने एक विषैले सांप पर पाँव रख दिया, जिसके बाद परमद्वारा को सांप ने डस लिया। सांप के डस लेने से परमद्वारा धरती पर गिर गई और गहरी निंद्रा में सो गई। परमद्वारा की ऐसी हालत देखकर सभी लोग शोक में डूब गए। वहीं ऋषि रूरू भी परमद्वारा से बिछड़ने के दुख में जोर जोर से रोने लगे और देवी देवताओं से परमद्वारा को जीवित करने की विनती करने लगे। तभी एक देवता उनके पास आए और बोले, ऋषि रूरू, तुम्हारे रोने से परमद्वारा जीवित नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे परमद्वारा दोबारा जीवित हो सकती है। तुम उस कन्या को अपनी आधी आयु दे सकते हो। उनकी यह बात सुनकर रूरू ने कहा, मैं परमद्वारा को अपनी आधी आयु देने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ रूरू देवता के साथ धर्मराज के पास जा पहुँचे। ऋषि रूरू ने विनती करते हुए कहा, धर्मराज, आप मेरी पत्नी परमद्वारा को मेरी आधी आयु देकर जीवित कर दीजिए। ऋषि रूरू का परमद्वारा के प्रति प्यार देखकर धर्मराज ने परमद्वारा को ऋषि रूरू की आधी आयु देकर जीवित कर दिया और इसी के साथ ऋषि रूरू ने परमद्वारा से विवाह कर लिया। लेकिन इसके साथ ही रूरू ने परमद्वारा के साथ हुई घटना को याद करते हुए सर्पों के नाश का निश्चय कर लिया। जब भी रूरू को कोई सांप दिखाई पड़ता तो वे उसे डंडे से मार डालते। एक दिन की बात है, ऋषि रूरू एक वन में गए जहां उन्हें डुडुम्ब जाति का एक बूढ़ा सांप मिला। उसको देखते ही ऋषि रूरू को क्रोध आ गया और उन्होंने उस सांप को मारने के लिए जैसे ही डंडा उठाया, वैसे ही डुडुम्ब जाति के उस सांप ने इंसानों की भाषा में कहा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? आखिर मेरा क्या अपराध है? इस पर ऋषि रूरू ने सांप को सारी कथा कह सुनाई, जिसका उत्तर देते हुए डुडुम्ब जाति के उस सांप ने उन्हें विषैले सांपों में और उनमें अंतर समझाया और अपने पिछले जन्म की कथा सुनानी शुरू की। डुडुम्ब ने कहा, हे ऋषि, मैं पिछले जन्म में सहस्त्रपाद नाम का एक ऋषि था और मेरा खगम नाम का एक ब्राह्मण मित्र था। एक दिन जब वह हवन कर रहा था, तब मैंने तिनके को सांप बनाकर उसे डरा दिया। इस कारण उसने मुझे शाप देते हुए कहा कि जिस तरह तूने तिनके का सांप बनाकर मुझे डराया है, उसी तरह तू भी अगले जन्म में सांप बनकर जन्मेगा। जब मैंने उससे क्षमा मांगते हुए इस शाप को वापस लेने को कहा, तब उसने मुझे बताया कि भविष्य में प्रमति के पुत्र रूरू मुझे इस शाप से मुक्त कराएंगे और मैं जान गया हूँ कि आप ही ऋषि प्रमति के पुत्र रूरू हैं। ऐसा कहते ही वह सांप ऋषि के रूप में बदल गया और उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को अहिंसा शोभा नहीं देती है। जन्मेजय के यज्ञ में जब सर्पों के साथ बड़ी हिंसा हुई, तब भी विद्वान आस्तिक ऋषि ने सर्पों के प्राणों की रक्षा की थी। रूरू ने ऋषि से पूछा कि राजा जन्मेजय के यज्ञ में सांपों के साथ हिंसा कैसे हुई और क्यों हुई, और आस्तिक ऋषि ने उन्हें क्यों बचाया। लेकिन ऋषि ने रूरू के सवालों का जवाब नहीं दिया और अंतर्ध्यान होते हुए कहा कि ये कहानी तुम किसी कथावाचक यानी कि कहानियाँ सुनाने वाले ऋषि से सुनोगे। ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में जानेंगे कि क्या ऋषि रूरू को अपने सवालों का जवाब मिला। क्या उन्हें पता चलेगा कि आखिर जन्मेजय के नाग यज्ञ में क्या हुआ और क्यों हुआ। ये सब जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड।